अब अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो लोग छोड़ के चले गए उनका तो बीच में आधा अधूरा रह जाएगा, इसलिए छोड़ के नहीं जाएंगे, चीजों को पूरा समझिए। स्टार्टिंग स्टेप्स क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने का, स्टार्टिंग से कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्पेस चाहिए होगा। जब तक स्पेस नहीं होगा तब तक आपको पैन कार्ड नहीं मिलेगा। स्पेस नहीं होगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो एक आपको स्पेस चाहिए होगा। घर कभी भी स्पेस नहीं है। जो आपका घर है उस पर कंपनी रजिस्टर नहीं होगी, होती भी है तो इंस्पेक्शन जब होगा तो आपका डिसमिस कर देंगे, चाहे बैंक वाले चाहे एमसीए से जो बंदा आएगा वो भी कभी कभी इंस्पेक्शन हो जाता है, इनके इंस्पेक्टर होता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगा कभी भी। तो चलती चलती बनती कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। तो तभी आपका पैन बनेगा और इसी पैन के बिहाफ पे आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा तब आप लोगो बनाओगे और उसका ट्रेडमार्क करवाओगे। ट्रेडमार्क मैं बताता हूँ कैसे होता है। स्टेशनरी वगैरह चाहिए होगा आपको, आपको फर्नीचर चाहिए होगा, आपको मैन पावर चाहिए होगा, जो भी आपको चाहिए। फिर आपको रजिस्टर विद उद्योग आधार, इसी के आधार पे आपको एमएसएमई में आपको रजिस्ट्रेशन होता है और इसी के आधार पे आपको बैंक्स वगैरह के लोन्स मिलते हैं। जो भी लोन देता है वो आपके आपके पास ट्रेड एक्टिविटीज और इनकम को देख लेता है वहां से। रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, आपको वहां भी इनिशिएट करना है। अब इसके कुछ अपने फायदे हैं स्टार्टअप इंडिया में। 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्स ही नहीं देना, और जो फैसिलिटीज मिलती है जो अलग से मिलती है, बहुत फायदे हैं। इन्वेंट्री आपको मैनेज करने, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हो तो इन्वेंट्री चाहिए होगा आपका। शॉप फ्लोर वर्कशॉप रिक्वायर्ड होता है, अगर आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री। पैकेजिंग मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड है। मार्केटिंग करना होगा आपको, जो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं यहाँ पे। लॉजिस्टिक आपको फॉलो करना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स आपको देखने पड़ेंगे, इसके लिए अकाउंटेंट चाहिए। ओह, इतनी सारी चीजें कंपनी को मैनेज करने के लिए स्टार्टिंग से। तो कहाँ से स्टार्ट करें, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया कि अगर आप कुछ करना है तो फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ दिस पे से लेकर के फाइनेंशियल तक यहाँ तक जाने का प्रोसीजर है। अब मैंने बोला कि बीच में आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से आप क्या कर सकते हो। तो सीए इज द बेस्ट पर्सन। बट शुरू शुरू में क्या कर सकते हो, आप एक और स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले नाम ढूंढना होगा और इसके क्या फायदे हैं। तो मैं जब आपने डोमेन खरीदा होगा, डोमेन खरीदते वक्त शायद अगर मैंने क्लास ली होगी तो मैंने आपको बताया भी होगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि अगर सपोज करो मेरी मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है hikemetraffic.com, और hikemetraffic.com और किसी ने hikemetraffic.in ले लिया। ओके, ये क्या किया, किसी ने hikemetraffic.in ले लिया, तो वो क्या करेगा, वो तो सेम बिजनेस, मतलब सेम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दो डोमेन पे चल रही होगी। अगर वो सरकार को जाके पहले बोलते कि साहब ये हाइक में ट्रैफिक मेरा है, और अगर सरकार ने अप्रूव कर दिया उसका, तो क्या होगा, सॉरी, तो क्या होगा, सरकार मुझे बोलेगी कि भाई डॉट कॉम तुम छोड़ दो, ये तो इसकी इसकी है। जैसे कि कॉफी की एक शॉप है, शॉप चेन है, स्टारबक्स। स्टारबक्स, तो एक बंदे ने कंपनी स्टार्ट कर दी सरदार बक्स। स्टारबक्स और सरदार बक्स। स्टारबक्स जो है गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है एज अ ट्रेडमार्क, ये कॉफी बेचेगी। जो भी इसका जो भी कैटेगरी में ही आता हो, यहाँ पे कैटेगरी होती है कि ऑफलाइन में ये लोग कॉफी बेचेंगे। सरदार बक्स भी सेम काम कर रही थी। तो स्टारबक्स ने जाकर के उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई ये सेम बिजनेस है, मेरा तो सरकार के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, इसने सेम फॉर्मेट में कर लिया। तो सरदार बक्स को अपनी कंपनी जो है वो अपना जो शॉप है वो बंद करना पड़ा, राइट, बिकॉज स्टार बक्स जो था वो रजिस्टर्ड था। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है आपके साथ भी। तो सबसे पहले जब भी आपको डोमेन लेते हैं और आपने फुल डिसाइड कर लिया है यू हैव टू स्टार्ट बिजनेस फुल, मैं बार बार सुन कह रहा हूँ कि आपने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि आपका फुल है ये मामला कि आपको करना है, तो जस्ट बाय अ डोमेन एंड फर्स्ट वर्क दैट यू हैव टू परफॉर्म इज जस्ट गो फॉर अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क के लिए आपको जाना है। ट्रेडमार्क बिना किए हुए अगर आप कुछ करते हो तो, अब ट्रेडमार्क कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। अरे, ट्रेडमार्क का ट्रेडमार्क
ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये। सर्च फॉर ट्रेडमार्क। चलिए यहाँ पे आया। मेरी जो रजिस्टर है हाइक माई ट्रैफिक ये वर्ड है। क्लास जो है वो है 25 और कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं। सर्च ओके। ओके तो यहाँ पे क्लास होते हैं कि किस क्लास में है, राइट। तो ऑनलाइन यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपका ऑनलाइन बिजनेस है। आप अगर आप ई कॉमर्स चला रहे हैं या फिर आप कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको किस कैटेगरी में आता है। जैसे आपका बच्चे का शॉप है तो वो अलग कैटेगरी में जाएगा, आपका फुटवेयर का है तो वो अलग कैटेगरी में जाएगा, आप अगर फूड चेन चला रहे हैं तो एक अलग कैटेगरी में जाएगा। तो उन्होंने कैटेगरी बना रखी, क्लास क्लास बना रखी है, क्लास 1 2 3 4 5। तो ऑनलाइन बिजनेस इन ट्रेडमार्क क्लास। तो ट्रेडमार्क क्लास में देख लेता हूँ, शायद मैं भूल रहा हूँ कौन सा ट्रेडमार्क है ये। तो किस क्लास में आता है ये? 35, 25 कर रहा था, ये आता है आपका 35 में। 35 में ओके। ये 35 में दिख रहा है आपको। हाइक में ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक सॉल्यूशन, मनीष कुमार मेरा नाम है। यहाँ पे सरकार के पास रजिस्टर है। अगर कल को किसी ने भी हुक माई ट्रैफिक या फिर प्रमोट माई ट्रैफिक इसी तरह से और वहां पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर सेटअप की तो मैं तुरंत जाकर के उनके ऊपर क्लेम कर सकता हूँ एंड दे विल हैव टू शट डाउन देयर वेबसाइट, राइट। यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे देखो मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। एडवर्टाइजिंग बिजनेस करूंगा, फंक्शनल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोविजन, लाइन मार्केटिंग एंड सेलर्स कोड सर्विसेज, ये सारी चीजें मैं करने वाला हूँ। रजिस्टर्ड, राइट, 29/16 में करवाया था एंड 2029 तक मेरी ये रजिस्टर्ड है। इस नाम से कोई भी 35 क्लास के अंदर अब ये नहीं कर सकता। तो आपको भी ये कराना होगा अगर आप सीरियस हो तो, क्योंकि इसके 6,500 रुपये लगते हैं। 45,000 गवर्नमेंट के और 2,000 रुपये जिससे भी करवाओगे वो आपसे चार्ज लेगा। तो बी रेडी फॉर डेट। तो ये प्रोसीजर मैंने बता दिया। कंपनी कैसे रजिस्टर होगी, कंपनी कैसे रजिस्टर होगी, कोई सी भी मैंने आपको बताया। आपको इसके लिए तो किसी सीए को ही देखना पड़ेगा। आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर, क्योंकि आप करवा तो लोगे mca.gov.in पे जा करके, बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड नॉट डू इट। ओके, रियली इट विल, अगर कोई भी एक मिस्टेक हो गई तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अब पैसे कहाँ से आएंगे, आपका सवाल होगा कि भाई पैसे भी तो चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे आएंगे कहाँ से, आपका अपना खुद का होगा। मोस्टली लोगों के पास नहीं होता। सीड मनी, अपने फैमिली फ्रेंड्स, अब फैमिली फ्रेंड्स जो होंगे वो अगर उस मेंटेलिटी होंगे तभी आपको पैसा देंगे, नहीं तो वो करेंगे सरकारी नौकरी, वो करेंगे प्राइवेट नौकरी और आपको बिजनेस करने के लिए पैसा देंगे। वहीं पे आपको थप्पड़ नहीं मारेंगे तो थप्पड़ क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, राइट। तो आप इनसे पैसे नहीं मांग सकते। दोस्त फैमिली, अगर आपका बैकग्राउंड वैसा है तभी आपको गार्जियन गार्जियन से जाओगे पैसे मांगने के लिए अपने पापा से कि पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए, और वो कुछ सोचो कोई जॉब कर रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से काटी उन्होंने तसल्ली के साथ, आप कहोगे तो क्यों। कोई नहीं चाहता, कोई गार्जियन नहीं चाहता कि उसका जो बच्चा हो वो दुख की जिंदगी जिए, चाहे वो एक ही दिन क्यों ना हो। और यहाँ तो बात 5-5 साल की है और गार्जियन को पता है फेल हो गया तो 5 साल करने के बाद फेल हो गया तो क्या होगा। तो देयर लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन दिस। तो गार्जियन हमेशा कंसर्न में रहते हैं जब तक कि वो उनको ये श्योरिटी ना हो जाए कि ये पैसा कमाने लगेगा कि नहीं करेगा। तो गार्जियन से परमिशन जो है तभी मिलती है जब आप गर्ग हो, बनिया हो, बंसल हो, इस टाइप से हो, तभी गार्जियन कहता है वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो, जाओ। अगर नॉर्मल फैमिली से हो किसी से तो आपको बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। पहले तो फैमिली को कन्विंस करो, फिर पैसे पैसे जुगाड़ करो, फिर लोन लो, फिर चीजें होंगी। आपका अपना खुद का मेंटेलिटी बचपन से लेकर के अभी तक अगर आप दिक्कत में रहे हो, आपको ये सब चीजों के बारे में पता ही नहीं, पहली बार आप कॉलेज में जा करके सीखे हो कि ये सारी चीजें होती हैं, तो इससे स्टार्टअप वगैरह होती है तो कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा। अब ये पैसे जो है अब यहाँ पे देखो बैंक लोन है और मैंने वीसी किया है, वेंचर कैपिटलिस्ट। ये वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है, हजारों
करोड़ रुपए पॉकेट में रखे रहते हैं वो लोग। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि IAS IPS जितने भी लोग हैं जो कि ऐसा दिमाग ढूंढते हैं, देखो मेरे को तो जो करना है वो कर लिया, पैसे भी छाप लिए मैंने, अब इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ? शेयर मार्केट में 10% 15% का इंटरेस्ट अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए दुगना हो जाए, 21 दिन में डबल। तो किसी के पास जाते हैं, एक उनके पास अच्छा खासा पैसा बजट होता है किसी भी कंपनी को देने के लिए। इनका जो मिनिमम बजट होता है वो 10 करोड़ से आप मान के चलो, 1 करोड़ से मिनिमम स्टार्ट होता है। वीसी का नहीं, तो इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होता है वीसी और एक होता है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, आपके लिए मैं एंजल इन्वेस्टर हो सकता हूँ। अगर आप में से किसी के पास कोई आइडिया है और जो कि मुझे पसंद आता है, तो मैं आपके लिए एंजल इन्वेस्टर हो जाऊंगा। एंजल इन्वेस्टर मतलब आप पे आपकी मैं कोई जमीन के कागज नहीं रखूंगा अपने पास, और नहीं आपके कोई गाड़ी गिरवी रखूंगा, नहीं घर के गिरवी रखूंगा। मैं आपकी बातों पे और आपके कॉन्फिडेंस के लेवल पे मैंने आपको पैसे दे दिए, तो मैं एंजल हो गया। अब वीसी जो होता है, वीसी जो बहुत सारी चीजों को देखता है कि आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, टीम में कितने लोग हैं, वो क्या, आप क्या काम कर रहे हो, उस मार्केट का शेयर कितना है। जैसे जोमेटो है, तो जोमेटो के साथ स्विगी भी आया, तो स्विगी जब गया फंड लेने के लिए वीसी से कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसने बोला कि भाई दिखाओ, तो बोला कि मैं मार्केट का 5% शेयर ले चुका हूँ। 60% 50% शेयर जोमेटो के पास है, लेकिन 5% शेयर मेरे पास भी है। एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर, वी हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड, मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास इतने लोगों की टीम है, टीम में कौन कौन है, तो ये फलाना IIT से है, ये फलाना ये फलाना जो है वो IIM से है, ये मेरी टीम है, टीम के अंदर वो CEO है, वो CEO वो फलानी कंपनी से है। तो एक पूरा का पूरा गया, और तो वीसी ने कहा भाई बहुत अच्छा बात है, पूरी अच्छी टीम है, ये 5% शेयर आज के डेट में अभी 45% तो खाली है मार्केट, चलो दिया मैं तुम्हें 100 करोड़। जैसे 100 करोड़ मिला, रॉकेट की तरह उड़ गया वो, और तुरंत में 25% मार्केट शेयर उसने उठा लिया, क्योंकि पैसे खर्च किया उसने तुरंत में, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम। तो इस तरह से कंपनी ग्रो कर जाती है और आगे यूनिकॉर्न बनती है। ये पेटीएम हो गया आपका, जोमेटो, स्विगी, नौकरी, मेक माई ट्रिप, ये सारे इसी सेक्टर्स के, ये इन्हीं बेसिस वगैरह की देन है। ओला हो गया, ओयो हो गया, ये सारे वैसे ही हैं। लेकिन दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ओनली। इंडिया में इतना बड़े पॉपुलेशन में अगर मान लो 100-200 ऐसे स्टार्टअप्स हैं, तो कितने ही परसेंट है, करोड़ों कंपनी खुली हुई है, और ये कितने लोग हैं, 100, 150, 200, 500, 1000 होंगे ज्यादा ज्यादा। तो 1000 लोग, 1000 कंपनी देश थोड़ी ना चला सकती है। ये तो कुछ एम्प्लॉयमेंट देगी, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एम्प्लॉयमेंट ये लोग दे पाएंगे। लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रोजगार सबको चाहिए, तो किसको आना पड़ेगा? हम और आप जैसे लोगों को भी आना पड़ेगा, जो बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे से ही एटलीस्ट कुछ लोगों को तो हम रोजगार दे सके, जो कि उस माइंडसेट के नहीं है जिस माइंडसेट के आप हो। अगर आप में से भी उस माइंडसेट के नहीं है, तो आपको भी रोजगार देने के लिए आप में से ही कुछ लोगों को सामने आना पड़ेगा, जो कि अपने जूनियर्स को या आने वाली पीढ़ी को वो रोजगार दे सके। तो ये चीज एक माइंडसेट है, ये ना ऊपर से ही ये चीजें बन के आती हैं, क्योंकि सिस्टम को चलाना है, हर किसी का पेट भरना है। पेट भरने के लिए दाता भी होना चाहिए। अब भगवान खुद तो आकर के आपका पेट नहीं भरेंगे, उसके लिए कोई इंसान होगा जो कि भगवान के रूप में आपके लिए आएगा। कौन है वो? जॉब देने वाला, या तो सरकार, या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। अब भगवान ने उसको उस तरह से बनाया, उसको फैमिली इस तरह से दी, उसकी फैमिली ने सपोर्ट किया, उसको आइडिया जिस तरह से है, उसका IQ लेवल इतना स्ट्रांग है, उसका इमोशनली वो इंटेलिजेंट है, पैसे भी उसको प्रेशर झेलने की आदत है, 5 साल तक बिना पैसे का रह चुका है वो। तो ये तो आपके लिए अवतार ही लिए हैं, राइट, जो जॉब वाले लोग। तो आपको इस तरह से भी सोचना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी लेके चलना पड़ेगा। तो यू शुड रिस्पेक्ट देम एज वेल।